गाइज उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से होंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस हिंदी से स्पेनिश सीखने के लिए और आप लोगों से ही उम्मीद होगा कि आप पहले तो लाइक कर लीजिए, लाइक करेंगे, बाद में पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और कमेंट भी करना। आप बेहिचक मुझसे पूछना कमेंट करके कोई, क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ये समझ के कि आप मेरे स्टूडेंट हो और बैठे हो क्लासरूम में और मैं आपको सारी चीज़ें स्पेनिश बता रहा हूँ, मतलब एक कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ और पूरी कोर्स करवाऊँगा मैं सेंटेंस के साथ। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ए से लेकर एन तक है, अभी इसका भी मैं जेड तक पहुँचूँगा। तो जेड तक पहुँचने तक मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस है अपने इंग्लिश से और फिर ये अपने स्पेनिश से बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो चलिए हम शुरू से देख लेते हैं और ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लो या फिर नोट करके रख लो, क्योंकि ये काम आने वाला है। आप अगर बैठे हो स्पेनिश सीखना तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हर सैटरडे को आपको एक क्लास लगती है, तो हर सैटरडे में या फिर संडे में एक वीडियो में ऐसे ही डालूंगा, आपको शुरू से आखिर तक सिखाऊंगा, सब कुछ एकदम मास्टर कर दूंगा मैं आपको सिखा के। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है, देखिए आप हिंदी का भी लिखा हुआ है और इंग्लिश का भी लिखा हुआ है जो ये है। अब आपको ऐसा थोड़ा और लगेगा, क्योंकि अगर आप हिंदी नहीं जानते होंगे, आप किसी और स्टेट से होंगे, तो आप मुझसे पूछना, इंग्लिश में भी मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। वरना आप इजी है कि आप सीख सकते हो, वैसे हो। तो इससे मैं थोड़ा सा इसका मतलब है आपको बताने के लिए कि क्यों मैं हिंदी से कर रहा हूँ, बताऊँगा बाद में, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखे लेते हैं हम जो ABC है, ठीक है। ए को देखोगे यहाँ पे मैंने छोटा का मंत्रा यहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ और सिंगल मैं आ लिखा हो, मतलब बड़ा का आ। अगर आप हिंदी से हैं तो आप जानते होंगे कि आ हो, तो ए को हमेशा हम आ पढ़ते हैं, मतलब स्ट्रेट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बी का यूज होता है। बी को हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम करेंगे बा से, और कहीं कहीं ऐसा है कि बे का यूज लोग करते हैं। तो इसमें मैं डिफरेंस बता दूं कि बे का एक्चुअली बे और बा में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे आप देखते होंगे अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया से अगर यूपी में जानते होंगे, जो भी सॉरी यूपी नहीं, अपना बिहार के जितने भी लोग स्टूडेंट हैं वो हमेशा वी मतलब वी फॉर वैन, जानते हो ना, उस वी को हमेशा बे पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की एक मतलब उनकी लैंग्वेज है, वो जानते हैं। तो इसी तरह से स्पेनियर्ड में, मतलब स्पेन में भी इस तरह से है कि दो टाइप के लोग होते हैं, दो तरीके से वो निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। तो ये चीज़ फिर है सी है। सी को देखो कितने तरीके से हम यहाँ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा और नहीं तो इससे कम मिलेगा। देखिए सी को सबसे पहला जो वर्ड आएगा हम प्रोनाउंसिएट करेंगे वो का से करेंगे, सिंपली का है। फिर अगर कहीं भी आपको दिखा CA से तो उसको का पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड आता है नेक्स्ट वाला CO को पढ़ेंगे हम को से, ठीक है। अगर कहीं CU आता है तो इसको हम बड़ा का ऊ मंत्र लगा देंगे के नीचे, ठीक है, कू, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये कहता है कि CE का बड़ा हम शाह का यूज करते हैं, शे। और अगर आप उर्दू से हैं तो वहाँ पे बड़ी शीन का यूज़ करेंगे हम, बड़ी शीन मतलब शे, जैसे होता ना शे, बड़ा शाह, बड़ी शीन, इस तरह से। और फिर CI है शी, ठीक है। तो इसी तरह से CH का चा, वो तो पता ही आपको। यही चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर कर लिए होंगे आप। तो अब आता है डी, ठीक है। डी को हमेशा हम दा का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम डी को हम स्पेनिश में डा का यूज कहीं भी नहीं करेंगे, हमेशा हम दा निकालेंगे। कोई भी आप एक वर्ड अगर आप देखना डी का तो वहाँ पे दा का यूज आप करोगे और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसी तरह हम ई का यूज करेंगे और प्रोनाउंसिएट करेंगे ए का। ई जब भी आएगा आप ये करोगे ए, ठीक है। जैसे आप होटल में आप पढ़ते हो होटल, तो वहाँ पे क्या आ गया, ई आया ना, HOTEL, तो ई के हम स्ट्रेस करेंगे होतेल, ठीक है, होतेल, ए ऐसा खींचेंगे। तो एफ को नॉर्मली फा करेंगे। अब यहाँ पे भी जी का कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, देखिए हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी साफ साफ लिखा हुआ है। जी को सबसे वर्ड अगर आता है सिंगल आएगा तो गा करेंगे, और अगर GA आ गया तो गा करेंगे, मतलब बड़ा का मंत्रा लगा देंगे। फिर गो आता है, GO आता है तो गो का यूज़ करेंगे, अगर GU आता है तो गू का यूज़ करेंगे।
फिर यहाँ पे GE आए और GI आए, आप देख सकते हैं ना कितना बड़ा है। तो GE का खे करेंगे खे, कहीं भी GE वर्ड आपको दिख गया तो खे हो गया, प्रोनाउंसिएशन हम खे करेंगे। और GI का रखेंगे हम खी, मतलब बड़ी की मंत्रा हम खी लगा देंगे यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना हमेशा। और फिर H, ये H का वर्ड ना स्पेन पूरे कंट्री में, स्पेन के पूरे कंट्री में H का नाम मतलब है ही नहीं है। लिखने को लिखेंगे, वो आता है वर्ड, लेकिन वो हमेशा साइलेंट होगा। कहीं का भी कोई वर्ड आए, आप बिल्कुल उसको H को आपको खा जाना है, आपको ना हा पढ़ना है ना कुछ करना, आप बिल्कुल भूल जाओगे। अभी सबको जैसे किया मैंने होटल, अब हिंदी में हम इंडियन इंग्लिश और बाकी देशों में हम होटल कर दें ना, होटल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे H को खा जाएंगे, ओ से पढ़ेंगे, ओतेल, ठीक है, होटल, ओतेल, ओतेल। और सपोज अगर हिंदू है तब हिंदी, हिंदू, तो ओ नहीं करे, इंदू, एच को खा जाएंगे और आई को, या एच साइलेंट हो जाएगा, आई को स्टार्ट कर देंगे। एच लिखेंगे, हिंदुस्तान को एच लिखेंगे ऐसे, लेकिन वो हिंदुस्तान लिख देंगे, मतलब बोलने को पढ़ेंगे। अगर आप कहोगे हिंदुस्तान लिखो तो हिंदुस्तान बराबर स्पेलिंग लिखेंगे, HINDUS, लेकिन नहीं, एच को खा जाएंगे, INDS ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आई, आता है आई को हम बड़ी ई का खींचते हैं, ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि जे का भी हम खा का प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे। अभी वहाँ पे GE और GI, खे और खे, यहाँ पे जे मतलब खा। अगर सिंगल कहीं भी आप जे देखें तो उसको आप खा का यूज़ करेंगे। अगर JI लिखा खी और खू, मतलब इस तरह। लेकिन कहीं भी वर्ड देखा आपने GE और GI तो खी लिखेंगे, समझा आपको। अब ये के है, सिंगल का होगा, एल है, मतलब के एल है तो इसको ला लिखेंगे, इसको हम ला लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ी सवाल, यह है डबल एल। डबल एल को जब भी कहीं आपके सेंटेंस में डबल एल आ गया तो उसको या पढ़ेंगे हम, या, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा स्पेनिश में कि कभी आ गया, जैसे सिंपली वर्ड होता है कि यामार, एक्चुअली यामार टू कॉल होता है, मतलब यामार, ठीक है, टू कॉल, मतलब कॉल का, कॉल मीन्स कॉल होता है और यामार मीन्स कॉल होता है स्पेनिश में। तो यामार की स्पेलिंग होती है DLLAMAR, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कामार। तो यही होता है कि बोलोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो स्पेनिश में से बोलते हैं, ठीक है। यामो मीन्स कॉल होता है, यामो, यामो मतलब स्पेलिंग क्या होगी, कोई बोले यामो लिखो तो DLLAYM ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो डबल एल कभी भी आया तो इसको हम या का यूज करने का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एम का सिंपली एम है, फिर उसके बाद एन का वही ना है। अब यहाँ पे एन है, एक छोटा सा एन है ना, ऊपर स्ट्रेस लगा हुआ है, तो एक कहीं भी अगर आपको वर्ड दिखे ना तो उसको निकालेंगे, जैसे देख रहे हैं आधा एन है, उसके बाद ये है, मतलब इन्य, इन्य ऐसे करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट ओ का, तो ओ हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि आप देख रहे हो, ओ। और फिर पी का पा सिंपली होता है। अब यहाँ पे क्यू का जो थोड़ा सा है, QUI अगर आता है तो हम उसको की करेंगे, की, ठीक है। और फिर अगर कहीं भी वर्ड आपने देखा स्पेनिश में QUE तो इसका के जाएगा, के है ना, तो जैसे पोर के, तो यही हम लिखेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएगा। फिर यहाँ पे आर आता है, आर दो तरह से होता है, तो आर को हम लिखेंगे रा सिंपली, अगर डबल आर कहीं पे आएगा तो रा, र ऐसे खींच के हम पढ़ेंगे, कहीं भी आएगा, सेंटेंस आगे आएगा हम बताएंगे, ठीक है। तो एस को सिंपली सा पढ़ते हैं और टी को ता ही करेंगे, कभी भी टा हम वर्ड नहीं निकालेंगे, हमेशा ता ही करेंगे, कोई भी आएगा, ठीक है। फिर यू को हम बड़ा ऊ लिखेंगे, ऊ, ठीक है। अब यहाँ पे वी है, वाह है और डब्लू वाह, मतलब ये दोनों वर्ड अगर आते हैं कहीं भी अल्फ़ाबेट तो इसको VW अगर कहीं भी आ गया हम वाह ही पढ़ेंगे, वाह, ठीक है, सिंपली वाह। अब यहाँ पे थोड़ा सा X और Y आता है, इसमें थोड़ा सा गौर से देखना, समझ जाना, ठीक है। देखिए X को हम दो तरह से पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं डैश लगा हुआ है ना, ऊपर X लिखा है, नीचे सा लिखा हुआ है। ये कब हम अपने आप को प्रोनाउंसिएशन करेंगे X को, ये तभी कर सकते हैं जब आपको कोई बिफोर वॉल्स, हमारे इस प्रोफेसर समझाए थे कि वॉवल नहीं कहते हैं हम, वॉल्स कहते हैं यार,
तो इसलिए मैं भी नाम ले रहा हूँ वॉल्स को, ठीक है। तो एक्स हम कभी तभी निकालेंगे अपना प्रोनाउंसिएशन, वो निकालेंगे जब बिफोर वॉल्स जब आएगा एक्स, तब हम एक्स निकालते हैं। और आफ्टर वॉल्स जो भी जितने भी अगर वॉल्स एक्स के बाद अगर आया तो हम सा निकालेंगे, सा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल करके आगे चल के बताऊंगा, कहीं भी आएगा। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं, पता है ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, इसके सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सिंपली अभी सिर्फ आप सीखो, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। वाई, अब यहाँ पे वाई को हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक आएगा कभी भी जब भी सबसे पहले अगर वाई आता है, किसी भी वर्ड अगर जोड़ के आया, कोई सेंटेंस अगर आपके सामने आ रहा है और सबसे पहले आई हो गया, तो इसको हम दो तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एक तो जब सबसे पहले आएगा उसको पढ़ेंगे हम एमा, एमा, ठीक है, एमा जैसे देख रहे हैं YEMA, एमा, ठीक है। और दूसरा होगा जब सबसे लास्ट में कहीं किसी भी सेंटेंस में सबसे लास्ट में अगर वाई आया तो उसको मुई पढ़ेंगे, मुई, जैसे बोलते हैं ना मुई बियन, बढ़िया हूं, ऐसे ही पढ़ाना। और जेड का तो शाह जानते ही हैं, जेड कहीं भी किसी भी अल्फाबेट में जा आता है, किसी के आगे चाहे पीछे कहीं भी हम जेड को शाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही यूजफुल होगा। अब ये दोनों मतलब ये पूरा अल्फाबेट ए से लेके जेड तक ये सारी चीजें आप एक हफ्ते में रट्टा मारिए। और नेक्स्ट मिलता हूं मैं सैटरडे या संडे दोनों में एक दिन में फिर अपलोड करूंगा। फिर वहां से हम रूल्स इसको थोड़ा सा बताएंगे कि किसका आपको ये प्रोनाउंसिएशन का क्या रूल्स होते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई समझने की मतलब टफ आपको नहीं लगेगा समझदारी में, और बहुत ही अच्छे तरीके आप सीखेंगे। तब तक के लिए इसको रट्टा मारिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मैं आपको यहाँ पे नीचे आपको दे दूंगा अपने इस जो भी इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हो। कुछ भी कहीं भी फंसते आप हो तो डायरेक्ट आप मुझे क्वेश्चंस करना और कमेंट भी कर देना, तो रिप्लाई मैं दूंगा। क्योंकि अगर मैं कमेंट का अगर रिप्लाई आपके सवाल के जवाब नहीं दूंगा तो मुझे पढ़ाना ये बेकार है, मैं क्यों पढ़ाऊं फिर। तो सवाल आप करो, जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। तो अभी के लिए चलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।